तो नमस्कार। आज हम ये बॉटल जैक की बीमारी है जो कि एक परजीवी के कारण होती है जिसका नाम फैसियोला हेपेटिका है और फैसियोला जिजेंटिका। दो स्पीशीज़ होती है फैसियोला की। यह एक परजीवी है जो पत्ती के आकार का चपटा और एसेगमेंटेड होता है। यह लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह लीवर में पाया जाता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो फैसियोला जिजेंटिका अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जबकि फैसियोला हेपेटिका अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह परजीवी अपना जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा करता है। पहला स्नेल्स और फिर दूसरा पशु, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब रोगी पशु जो कि पशु फैसियोला से ग्रसित होता है तो वो जब गोबर करता है तो उसके साथ अंडे बाहर आते हैं और अंडे जब ज़मीन पे ये निकलते हैं तो वहाँ पे वो लार्वा में बदलते हैं। लार्वा का नाम मीरासीडियम होता है। यह मीरासीडियम अपने होस्ट यानी घोंघे की तलाश में रहता है। जैसे ही घोंघा मिलता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और यदि घोंघा होस्ट नहीं मिलता तो वो कुछ घंटों में ही मर जाता है। अब रही बात घोंघा, तो चूँकि घोंघा तालाब में या तालाब के किनारे पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जब जानवर चरने जाता है तो तालाब के किनारे नमी होती है तो वहाँ पे हरी घास ज़्यादा पाई जाती है और जानवर को वहीं पे पानी मिलता है तो उसको ये सुविधा होती है कि वहीं पे चारा चरे और घास चरे और वहीं पे पानी पिए। तो इस तरह से वहाँ पे उसको जो लार्वा अंडे से जो लार्वा मीरासीडियम हुआ है तो उसको जो है अपना होस्ट घोंघा वहाँ पे मिल जाता है। तो चूँकि नमी होती है तभी अंडे से लार्वा भी बनता है, तो होस्ट मिल जाता है। तो अब घोंघा के शरीर में मीरासीडियम लार्वा जो है अपना विकास करता है। तो विकास के दौरान वह स्पोरोसिस्ट में बदलता है, फिर स्पोरोसिस्ट से रेडिया में बदलता है, फिर रेडिया से सर्केरिया में बदलता है, फिर सर्केरिया जो है घोंघा के शरीर से बाहर आता है और वह भी होस्ट की तलाश में रहता है। क्योंकि अब वो पशु चूँकि वहाँ पे पानी पीने तालाब के किनारे जाता है और घास भी चरता है, तो ये सर्केरिया जो है पानी में तैरते रहते हैं। तो जो जानवर पानी पीने जाता है तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं और यह चूँकि घास में पत्तियों पर भूरे काले छोटे गोल दाने के रूप में नज़र आते हैं, वो पत्तियों में चिपक जाते हैं। तो जब जानवर घास को चरता है तो भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही सर्केरिया पशु के शरीर में प्रवेश करता है तो वहाँ पे मेटासर्केरिया बनाता है और यहाँ पर 4 से 6 दिन में रहने के बाद वह लीवर में चले जाते हैं और वहाँ पे 5 से 6 सप्ताह के बाद वह बाइल डक्ट में पहुँच जाते हैं और यहीं पर ये इमैच्योर से मैच्योर परजीवी बनते हैं और यहीं पर ये जो है बॉटल जाके जो रोग के लक्षण हैं उनको प्रकट होते हैं जानवर में। और यदि लंबे समय तक पशु का उपचार नहीं किया जाता है तो पशु की मौत भी हो जाती है या हो सकती है। अब इसका जैसा कि हमने बताया कि बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल डक्ट से एक फिशिस के थ्रू बाहर आते हैं और बाहर आके मीरासीडियम का लार्वा बनाते हैं। मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट में बदलता है, स्पोरोसिस्ट रेडिया में बदलता है, रेडिया सर्केरिया में बदलता है और सर्केरिया मेटासर्केरिया में बदलता है। फिर उसके बाद जीआई ट्रैक में पहुंचता है, फिर वहां से लीवर में पहुंचता है, फिर लीवर से जो है बाइल डक्ट में। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती रहती है। बीमारी दो रूपों में पाई जाती है, जैसे एक्यूट फॉर्म और क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट फॉर्म में जो है इसमें क्या देखने को मिलता है कि प्रायः यह भेड़ों में देखने को मिलता है। यह कम उम्र के पशुओं को अधिक प्रभावित करती हैं और मेटासर्केरिया जब पेट में पहुंचता है उसके बाद 5 से 6 सप्ताह बाद
देखने को यह मिलता है कि यह लीवर में पहुंचकर लीवर को भारी नुकसान पहुंचाता है और वहां पे हीमोरेजेज होते हैं, जिससे कि पेरिटोनियम कैविटी में आ जाता है और यह बिना लक्षण प्रकट किए ही पशु की मौत हो जाती है। यह बहुत जल्दी होता है, इसीलिए इसे एक्यूट फॉर्म में कहते हैं और पशुपालक इस कंडीशन में जान नहीं पाते हैं और उनका पशु मर जाता है। जब हम पीएम करते हैं तो पीएम में हमको यह देखने को मिलता है कि जो लीवर का आकार बढ़ा हुआ है और लीवर का अगर सेक्शन काटते हैं तो उसमें हमें पत्तेनुमा लीवर फिक्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा फार्म क्रोनिक फार्म है तो उसमें जो है पशु में धीरे धीरे डेवलप होता है। एडल्ट लीवर फ्लूक्स बाइल डक्ट में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद बाइल डक्ट वहाँ पे जो है एनीमिया काज करता है और बाइल डक्ट में सूजन होती है, फाइब्रोसिस होती है, कड़ापन आता है तथा बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिससे पीलिया हो जाता है। और फाइब्रोसिस का जो कारण है कि बाइल डक्ट में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे कि जो बाइल वाहिनी है वो जो है सख्त हो जाती है। अब इसमें अगर देखें कि क्लिनिकल फाइंडिंग जो कि लक्षण हमको पशु में क्या मिलते हैं तो इसमें पोर्ट बेली कंडीशन, बॉटल जा की कंडीशन होती है और उसके बाद इसमें जो है एनीमिया देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन जैसा कि गोबर एकदम सूखा हुआ होता है और उसके बाद वही वाटरी डायरिया में बदल जाता है और पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन एलोविस वाइटिस हो जाती है और वाटरी डायरिया में बदबू बहुत देखने को मिलती है। पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, पशु बहुत सुस्त रहता है। दुधारू पशु है तो उसमें जो है दूध की कमी देखने को मिलती है। अब लास्ट में हम उपचार की बात करें तो उपचार में हम इसमें ऑक्सीक्लोजानाइट जो कि सीप में, भेड़ में, कैटल में और भैंस में देते हैं तो यह मैच्योर और इमैच्योर दोनों फ्लूक्स पे कार्य करता है। तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ। उसके साथ में हम क्लोसेंटल सल्फेट जो है यूज कर सकते, जैसे बिरक्लोज जाइक्लोज के नाम से आता है। और जो है हमारे पास रेफॉक्सीमाइड है और डायफोनेटिडाइड है और उसके बाद CCl4 पुराने समय में यूज करते थे वो भी है, हेक्साक्लोरोईथेन दवा है। और लास्ट में हम एल्बेंडाजोल को अगर डोज बढ़ा के अगर दें तो वो भी फ्लूक्स के लिए काफ़ी असरदार होती है। तो इसके बाद ये सब करते हैं तो ऑक्सीक्लोजानाइड जो है प्रेगनेंसी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सेफ़ है और कहीं देखने को मिलता है कि सेफ़ नहीं है, लेकिन क्लोसेंटल सल्फेट जो है प्रेगनेंसी सेफ़ है।